अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इस चैप्टर की प्रीवियस सारी एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में है सॉल्व द फॉलोइंग। डिफरेंट इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और हमने इनको सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन x। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हमें गिवन है 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 28 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वाली टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा। जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा 2x 28 माइनस 2x। इसी तरह से 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज़ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 28 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में जो डिनोमिनेटर है वो है 12, 12 और 4। अगर हम 12, 12 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 12। तो हम डिनोमिनेटर में से इन टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 12 से। जब हम फर्स्ट टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 11 बाई 12 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस इस टर्म को भी हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 2x बाई 4। ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 3 12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2x माइनस 11 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 12 से कट गया तो यहाँ 1 बचा। 1 को 2x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10 माइनस 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा 27 से, ये आ जाएगा 81 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं 2x माइनस 11 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2x में 6x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8x प्लस 10 में से माइनस 81 करेंगे तो ये आ जाएगा -71। अब इसको सॉल्व करने के लिए x वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ। यहाँ पे हमारे पास है -11, 71 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +71 इज इक्वल्स टू 8x। 2x इस साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा -2x। 71 में से जब 11 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 6x। अब यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू x। इसकी कटिंग करेंगे तो 6 10s are 60। यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 10 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a/5 प्लस 2/5। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि दोनों साइड पे रेडिकल एक्सप्रेशन है तो हम इस रेडिकल को रिमूव करने के लिए यानी कि स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा a माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2a/5 प्लस 2/5। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों टर्म्स प्रेजेंट हैं। 2 और 5 का एलसीएम लें तो ये आता है 10। तो हम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हर टर्म को एलसीएम यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम 10 को बोथ साइड पे। तो एलसीएम जो है ये 10 ये हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू a माइनस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू
2a/5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह प्लस एज इट इज़ 2/5 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 से। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे 10 इंटू ए 10a माइनस एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2 2 ज़ा 4। अब जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए वाली टर्म्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10a माइनस 4a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। जब हम 4a को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो प्लस 4a माइनस 4a बन जाएगा। इसी तरह माइनस 5 प्लस 5 बन जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आगे ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 9/6। 9 और 6 की 2 के टेबल में कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a इक्वल आ जाएगा 3/2 के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू -1। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 10 -1 से मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा -10 प्लस -4 को जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 4। अब -10 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -6। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड रेडिकल एक्सप्रेशन आ गई है। यहाँ से हम स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 36। 4 यहाँ पे 5x के साथ माइनस हो रहा है। जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +4। 36 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। 5x इज इक्वल्स टू 40। अब इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 5 को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। यहाँ पे 5 हमारे पास x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 8। अब रेडिकल वाली जो एक्सप्रेशंस होती हैं इनमें हम लोगों ने अपना आंसर वेरीफाई भी करना होता है। तो हम सोल्यूशन सेट में 8 लिखने से पहले ये चेक करेंगे कि क्या 8 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। चेक करने के लिए हम बेसिकली ये करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 माइनस 4/10 इज इक्वल्स टू -1 और हमारे पास x का आंसर आया है 8। तो हम x की जगह पे पुट कर देंगे 8। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 8 ज़ार 40 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा 36 माइनस 4/10 एज इट इज़ इक्वल्स टू -1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये -1 के इक्वल आना चाहिए। अब जब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10। 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1/5 के, जो कि -1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम 8 को सोल्यूशन सेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 5 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -9। अब एब्सोल्यूट को सॉल्व करने से पहले हम बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा। -9 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा +9 इज इक्वल्स टू, इस एब्सोल्यूट वाली टर्म को जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ 5y प्लस 1। 9 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ 5y प्लस 1। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइंस इंक्लूड होंगे। तो हम ये 14 के साथ प्लस माइनस के साइन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी देखे थे, हमने ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको प्लस 14 के साथ कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। इसी तरह फिर माइनस के साथ कंसीडर करेंगे, हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -14। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके y की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन सेट में कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा
13/5 और -3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4x इज लेस देन -3 और 2/3x इज ग्रेटर देन 4 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में से है। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि हमें दोनों इनइक्वालिटीज़ को पहले सेपरेटली सोल्व करना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है 4, तो इस डिनोमिनेटर में से 4 को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3/4x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 × 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x इज़ लेस देन इक्वल टू -12। अब यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -12/3। -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू -4। सेकेंड इनइक्वालिटी में अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट है, तो इस डिनोमिनेटर में से 3 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे हम LCM 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2/3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 × 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 = 12। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। x के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जब इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन -4 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ थी ये कनेक्टेड थी और से, तो हम रिलेशनशिप जब इसका आंसर में लिखेंगे तब भी हम इन दोनों के सोल्यूशंस को कनेक्ट करेंगे और के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 × 2y + 3 - 6y - 1 इज़ ग्रेटर देन 10 वेयर y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए 4 को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा 4 2 = 8y + 4 3 = 12 - 6y + 1, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6y + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। 8y में से माइनस करेंगे 6y तो ये आ जाएगा 2y। 12 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 13 इज़ ग्रेटर देन 10। 13 को जब दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 10 - 13। 10 में से माइनस करेंगे 13 को तो ये आ जाएगा -3। 2 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन -3/2। तो हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं y वेयर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड y इज़ ग्रेटर देन -3/2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3/2x इज़ लेस देन इक्वल टू -3 और 2/3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें भी हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है और दोनों इनइक्वालिटीज़ और से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है, दोनों साइड पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर से 3 रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हम यहाँ से सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं x वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन -2 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। जब हम इनइक्वालिटीज़ में सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो अगर ये इनइक्वालिटीज़ और से कनेक्टेड हों तो हम यहाँ पे और मेंशन करते हैं। इसी तरह अगर इनइक्वालिटीज़ एंड से कनेक्टेड हों तो हम एंड मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18 इज़ लेस देन 12 और ग्रेटर देन 39। व्हाट रियल नंबर्स डू y रिप्रेजेंट। अब यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18। नंबर है हमारे पास y, इसका 3 टाइम्स हमने कंसीडर करना है तो ये बन जाएगा 3y और 18 का डिफरेंस लेना है 3 टाइम्स अ नंबर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स अ नंबर 3y माइनस 18। इसका आंसर लेस देन है 12 तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ लेस देन 12 और ग्रेटर देन 39। तो यहाँ पे आ जाएगा और 3 टाइम्स द नंबर डिफरेंस 18 इज़ ग्रेटर देन 39। तो यहाँ से हमारे पास ये 2 इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी जिनको हमने सोल्व करके अपना रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स द नंबर एंड 18
इज़ लेस देन 12 और ग्रेटर देन 39। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा y इज़ लेस देन 10। इसी तरह सेकंड इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन 19। जब इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है रियल नंबर्स, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y वेयर y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड y इज़ लेस देन 10 और y इज़ ग्रेटर देन 19।